नमस्कार दोस्तों। आजकल दोस्तों न्यू ब्लेम गेम पॉलिसी जो है चल रहा है। रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ कि ककोवका जो डैम है इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बट सवाल ये है दोस्तों कि आखिर अभी जो ब्लेम गेम जो पॉलिसी चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और आपको मालूम है दोस्तों कि कई दिनों से ये जो है वॉर आपका चल ही रहा है। तो राइट नाउ क्या हुआ दोस्तों कि ककोवका जो डैम है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब रशिया कह रही है कि यूक्रेन क्या है और यूक्रेन कह रही है कि रशिया क्या है। तो ये जो एंगल बन रहा है डिस्ट्रॉय हुआ। लेकिन दोस्तों कोई भी डैम जब डैमेज हो जाता है तो इससे कॉमन पीपल को बहुत ही ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये जो ककोवका डैम है यूक्रेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और साथ साथ रशिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि रशिया इन दिनों काफ़ी एग्रेसिव मोड पे है यूक्रेन को लेकर के, और यूक्रेन भी जो है पीछे नहीं हट रही है। लेकिन इन दोनों कंट्री के बीच में जो सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहा है जियोपॉलिटिक्स का, तो वो कह सकते हैं आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आपको मालूम है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, या कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों वो आपका रशिया है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है कि मतलब कि बोल सकते हैं कि बिगेस्ट एनिमी कह सकते हैं। और राइट नाउ यूक्रेन ने रशिया के ऊपर जो है एक टेररिस्ट एक्ट का जो है चार्ज भी लगा दिया गया है। अब सवाल है दोस्तों कि ककोवका डैम का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे एग्जामिनेशंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक क्लिप भी मैं आपको शो करूंगा जिसमें आपको दिखेगा कि रशिया या यूक्रेन के बीच में जो ककोवका डैम है वो डैम पहले कैसे दिखता था और राइट नाउ कैसा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग थोड़ा सा क्लिप देख लेते हैं कि क्या वो हालत हुआ है इस पार्टिकुलर आपके डैम का। आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपको दिख रहा होगा ये पार्टिकुलर डैम जो डैमेजेस हो गया है कंप्लीट आपका डैमेजेस हो गया है ये वाला कंप्लीट। तो मैं आपको पिक्स में और चीज़ दिखाऊंगा, एक ड्रोन शॉट्स भी आपको दिखाता हूं कि ड्रोन शॉट्स में मतलब कि किस प्रकार से जो है इसको दिखाया गया है। नॉर्मल दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये डैम जब डिस्ट्रॉयड हुआ तो नॉर्मली क्या है दोस्तों कि ये आपका नाइपर रिवर है यहाँ पे, और नाइपर रिवर जो है यूक्रेन का समझ लीजिए कि बैकबोन है। और इस पार्टिकुलर डैम से जो भी लोकल रेसिडेंट है इस पार्टिकुलर रीजन में, स्पेशली आपका खैरसोन रीजन में, तो वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट है तो इसी पार्टिकुलर डैम या कह सकते हैं इसी रिवर से सारा कुछ उनका होता है। और साल 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था तो क्रीमिया के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर भी और काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम भी है। अब सवाल है दोस्तों ये जो ग्लेम का जो पॉलिसी चल रहा है तो आखिर ये क्या है। कुछ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझेंगे, इसके इमेजेस को समझेंगे, लोकेशंस को समझेंगे, और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर कोई भारत का स्टैंड आता है तो उन चीज़ों को भी इन फ्यूचर हम देखेंगे। तो आइए पहले इस पार्टिकुलर सिचुएशन को अच्छे से और एलोबरेट से समझते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि इस पार्टिकुलर यूक्रेन हैज एक्यूज्ड रशिया ऑफ ब्लोइंग अप the huge dam which provides water to Crimea and the Zaporizhia nuclear plant। एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट्स को समझेंगे ताकि आपका हेल्प हो पाए। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपका हो गया नाइपरो रिवर जो आपके यूक्रेन का कह सकते हैं कि बैकबोन है। और सबसे पहला दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको दिख रहा है नोवा ककोवका डैम, ये जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसी जगह पे डैम है जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और इधर में आपको दिख रहा होगा दोस्तों खैरसोन रीजन, जो खैरसोन रीजन साल 2022 में जो आपका कह सकते हैं कि एक बार रशिया ने इस पे अटैक किया था लेकिन फिर बाद में यूक्रेन ने इसको रिकैप्चर्ड कर लिया था। ये सारा जो पॉइंट है आपका, ये कंप्लीट जो आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट जो आपका जो पॉइंट है, ये पूरा कंप्लीट ये जो लोकेशन है ये बिलोंग करता है रशियन कंट्रोल्ड पे। और एरियाज वेयर यूक्रेन हैज़ रीगेन्ड कंट्रोल, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कंप्लीट येलो एरिया है इसको दोबारा से यूक्रेन ने जो है रिकैप्चर्ड किया है। अब सवाल है दोस्तों कि इस डैम के डिस्ट्रॉयड होने से कौन कौन से न्यूक्लियर प्लांट पे इफेक्ट होगा, इसके साथ दोस्तों यूक्रेन का क्या क्या इफेक्ट्स होगा और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग अच्छे से और विस्तार से समझेंगे। ठीक है, अभी आपको ये लोकेशन अच्छे से समझना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यूक्रेन का कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवे कनेक्शन, और इस पार्टिकुलर वाटरवे कनेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है आपका नाइपर रिवर। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये डैम के डिस्ट्रॉयड होने से ये कंप्लीट जो नाइपर रिवर का जो बांध होता है, जो डैम उस पानी को रोक करके रखता है, तो ये तो पानी आपका खुल गया जैसे मैंने वीडियो में आपको शो किया। तो आसपास के लोकेशन में या आसपास के जो रेसिडेंट है उस पर एक इमरजेंसी अलर्ट किया गया है कि आप वहाँ पर जो है उस प्लेसेस को छोड़ दीजिए, बिकॉज पानी जो है भर रहा है दोस्तों। इससे क्या हुआ कि कॉमन पीपल को नुकसान हो गया कंप्लीटली। बट अब सवाल है कि ये तो ब्लेम गेम चल रहा है ना, रशिया बोल रही है कि यूक्रेन मतलब कि डिस्ट्रॉय किया है, यूक्रेन बोल
बोला है कि रशिया डिस्ट्रॉय किया, लेकिन इस पार्टिकुलर कंडीशंस में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो किसको है, तो कॉमन पीपल्स को है। और इस डैम के डिस्ट्रॉयड होने से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है दोस्तों वो आपके यूक्रेन को है। उसका मेनली रीज़न क्या है, यूक्रेन का लगभग मान के चलिए आप दोस्तों कि एक आपका प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मैक्सिमम जो वाटर आता है वो पार्टिकुलर इसी डैम के थ्रू ही आता है। अब ये डैम डिस्ट्रॉयड होने से क्या होगा कि वहाँ पर राइट नाउ ऑन गोइंग एनर्जी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक डैम के टूट जाने से वहाँ के लोकल जो पीपल हैं उनको कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा और इसके साथ साथ इसका क्या असर होगा उस पार्टिकुलर कंट्रीज़ में, और इन्हीं चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। आप इसको लोकेशन को अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर आपका ब्लैक सी, देन आपका सी ऑफ अजोव, और ये पूरा पार्टिकुलर जो आपका लोकेशन है ये आपको समझना है। इसके साथ साथ दोस्तों द डैम विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर टू डजन्स ऑफ सेटलमेंट्स इज द सोर्स फॉर क्रूशियल कैनाल, यानी एग्रीकल्चर में जो लोग जुड़े हुए थे उसको इफेक्ट्स करेगा। इसके साथ साथ क्रीमिया का जो सॉदर्न साइड है वहाँ पर जो रेसिडेंट्स है उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। लेकिन एक सोचने वाला बात है दोस्तों कि साल 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया यूक्रेन से, और इस पार्टिकुलर डैम के डिस्ट्रॉयड होने से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हम कह सकते हैं क्रीमिया का सॉदर्न साइड्स को है। लगभग 80 से 85% वाटर जो है क्रीमिया में इसी पार्टिकुलर डैम से जाता है। अब सोचने वाला सवाल है कि अगर रशिया तोड़ा या यूक्रेन तोड़ा। अब देखते हैं आगे क्या स्टेटमेंट आएगा। सो स्टे ट्यून विथ मी ताकि आगे आपको और अच्छे से डिलीवरी दे पाएँ, और भारत का कोई स्टेटमेंट आएगा तो उसको भी देंगे। अब सही समझते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसके रिगार्डिंग। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहले का जो इमेज था, पास्ट इमेज, जहाँ पर ये कंप्लीटली जो आपका काकोवका डैम का जो सीन है ना, लगभग आपका मई मंथ का ये आपका इमेजेस है पूरा कंप्लीट, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट, और इसी पार्टिकुलर लोकेशंस पे जो है डिस्ट्रॉयड किया गया है, जिसके कारण ये आपका फ्लो बढ़ गया है। और अभी जो आपका प्रेजेंट का सीन देख रहे हैं, प्रेजेंट इमेज आप देख रहे हैं, ये पार्टिकुलर लोकेशन को जो है उड़ा दिया गया दोस्तों, डिस्ट्रॉयड कर दिया गया, जिसके कारण से क्या हुआ है कि पानी का जो फ्लो है वो बढ़ गया और आसपास के रेसिडेंट्स में बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो गया है। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट वन आपका, अगर हम बात करेंगे कि ये जो डैम है ये सिग्निफिकेंटली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों कंट्रीज़ के लिए, और कई सारा पॉइंट्स को और भी समझेंगे, और इस पार्टिकुलर काकोवका डैम का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग समझेंगे कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कितना मीटर टॉल है, लॉन्ग कितना है, वाइड कितना है, ये सारा कुछ अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये जो काकोवका नाम का जो डैम है आपका, काकोवका, नोवा काकोवका डैम, जिसका लोकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में एज ए पार्ट ऑफ काकोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये रिमेंबर आपको रखना है, काकोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसको एक पार्ट बना के 1956 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, फर्स्ट वन, ये पॉइंट रिमेंबर रखना है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस पार्टिकुलर डैम के डिस्ट्रॉयड होने से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा इस पार्टिकुलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को होगा, जिसके कारण से क्या होगा कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में ऑन गोइंग जो है आपका कह सकते हैं एनर्जी प्रॉब्लम्स जो है बहुत ह्यूज हो जाएगा, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो आपका पार्टिकुलर डैम है, तो यहाँ पर एक रिवर है नाइप्रो रिवर, जो कह सकते हैं कि यूक्रेन का बैकबोन है। तो ह्यूज अमाउंट में जो वाटर है ये रिजर्व करके रखता है एज ए रिजर्वेयर, ये आपको अच्छे से पॉइंट समझना है। द डैम इटसेल्फ इज 30 मीटर टॉल, यानी कह सकते हैं कि 30 मीटर जो है आपका लंबा यानी कि टॉल है। और अगर हम बात करें चौड़ाई का यानी कि वाइड का, तो उस पॉइंट्स को भी आपको समझना है। तो 30 मीटर टॉल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये दोनों पॉइंट को समझना है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पार्टिकुलर लोकेशंस को, ये पॉइंट आपका देख रहे हैं ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, जो पहले आपका यूक्रेन का पार्ट था, बट रशिया ने इसको भी क्या किया था, एनेक्स करके अपने पास ले लिया। इसके साथ साथ ये जो पूरा पार्टिकुलर टेरिटरी है ये आपका रशिया के कंट्रोल में है। इसके साथ साथ आप एक और लोकेशन देखिएगा, खैरसोन का रीजन। ये खैरसोन जो रीजन है साल 2022 में दोबारा से जो है आपका यूक्रेन ने इसको रिकैप्चर्ड किया, किससे, आपके रशिया से। और खैरसोन का जो आपका सॉदर्न साइड्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करेंगे खैरसन रीजन से, तो खैरसन रीजन से आपका ये ईस्टर्न साइड्स में आ जाता है आपका नोवा काकोवका डैम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी पार्टिकुलर लोकेशन में अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा काकोवका रिजर्वेयर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिजर्व जो सिस्टम होता है किसी भी देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये जो पार्टिकुलर रिवर है नाइप्रो रिवर, ये समझ लीजिए आपका यूक्रेन का बैकबोन है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं काकोवका रिजर्वेयर।
इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपका है प्लांट कूलिंग पूल, दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशंस। इसके बाद आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैपोरेजिया। और यहाँ पर इसका आ जाता है रिएक्टर्स। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर यूक्रेन को भी प्रॉब्लम्स है इस पार्टिकुलर डैम के डिस्ट्रॉयड होने से, और साथ साथ दोस्तों आपका रशिया को भी जो है बहुत सारा इश्यूज़ होगा। और सबसे बड़ा इश्यूज़ क्या होगा कि साल 2014 में रशिया ने जो क्रीमिया को एनेक्स किया और लगभग 80 से 85% जो वाटर है वो आपका इसी क्रीमिया के सॉदर्न पोजीशंस पे जाएगा। तो हम लोग कंक्लूजन सेक्शन में भी देखेंगे कि एक्चुअल में एंगल क्या बन सकता है ओवरऑल, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर लोकेशन को आपको बेहतरीन तरीके से समझना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें नोवा ककोवका डैम का, नोवा ककोवका डैम का क्या वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस है, क्या वो इंपॉर्टेंस है स्ट्रैटेजिकली, ये चीज़ों को बिल्कुल विस्तार में हम लोग समझेंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर हम बात करें नोवा ककोवका डैम या साथ साथ इसके रिजर्वियर का जो मैंने आपको शो किया ऑलरेडी, यहाँ पर आपको देख सकते हैं ककोवका रिजर्वियर। तो यहाँ पर आपको पहला रिमेंबर रखना है कि 18 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर ये रिजर्व करके रखता है पार्टिकुलर ककोवका रिजर्वियर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट विच इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पावर दी ककोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यानी कि ये पार्टिकुलर जो डैम है ककोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो 1956 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ एज ए पार्ट बन करके, तो अब क्या होगा दोस्तों कि यूक्रेन का जो ये बहुत ही बड़ा जो प्रोजेक्ट था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, अब इसमें तो वाटर नहीं जा पाएगा। वाटर नहीं सही से जाने की वजह से क्या होगा कि अब राइट नाउ यूक्रेन में जो है आपका एनर्जी क्राइसिस होने वाला है या एनर्जी प्रॉब्लम्स, ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स होने वाला है दोस्तों। ये सेकंड पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है इस पार्टिकुलर डैम का। थर्ड वन दोस्तों क्या है कि जितने भी लोकल रेसिडेंट है आसपास यूक्रेन के जो रहने वाले हैं उस रिवर्स के आसपास या डैम के आसपास रहने वाले हैं, और वो पार्टिकुलर रेसिडेंट जो एग्रीकल्चर में टिके हुए हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड काम करते हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाटर। अब ये पार्टिकुलर डैम के डिस्ट्रॉयड होने से क्या होगा कि वहाँ का कनाल सिस्टम जो है वो टोटली डैमेज हो गया, जिसके कारण वहाँ के लोगों को इफेक्ट होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखना है, इरिगेशंस में प्रॉब्लम होगा। इसके साथ साथ जो सॉदर्न साइड आपका यूक्रेन का है, इसके साथ साथ क्रीमिया को साल 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया, और इस पार्टिकुलर क्रीमिया के सॉदर्न पोजीशंस पे मैक्सिमम जो वाटर है वो इसी डैम से जाता था, लेकिन अभी डिस्ट्रॉयड होने से यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स को भी इश्यूज होगा, ये रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मैंने बताया आपको चौथे नंबर पे ऑन गोइंग एनर्जी प्रॉब्लम्स ड्यू टू ककोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और इसी पावर प्लांट को आपका पानी कहाँ से आता है, तो ये आपका ककोवका डैम से आता है जो आपका नाइप्रो रिवर्स पे लोकेटेड है, ये रिमेंबर रखना है पॉइंट। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर रशिया चाह क्या रही है। अभी मैं एक्चुअल में बिल्कुल बैलेंस व्यू में बात करूंगा, अभी कुछ स्टेटमेंट कहा नहीं जा सकता है कि किस कंट्री ने ये इस पार्टिकुलर डैम को जो है डिस्ट्रॉयड किया है। एक एंगल बनता है यूक्रेन का, एक एंगल बनता है आपका रशिया का, ये दोनों आपस में ब्लेम गेम का पॉलिसी जो है लगा रही है। लेकिन एक क्लिप आया था मेरे सामने जो मैं स्क्रॉल कर रहा था, उस पार्टिकुलर क्लिप में अगर हम कहा जाए तो रशिया और यूक्रेन का जो लड़ाई हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर जो फ़ायदा किसी को हुआ है वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट, और कहीं ना कहीं दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूक्रेन को एक मोहरा बना करके रशिया के अगेंस्ट जो है खतरनाक लेवल पे यूज कर रही है, और इसका सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसको हो रहा है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हो रहा है। अब सवाल है दोस्तों कि यूक्रेन अब करेगी क्या, क्योंकि जेलेंस्की का एक ट्वीट भी आया, उन्होंने ये कहा कि ये एक टेररिस्ट अटैक है रशिया की तरफ से, और इस बात को हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में भी लेके जाएंगे। अब देखिए होगा क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में क्या होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इधर फ्रांस, इधर आपका यूके, ये सारे लोग मिलेगी, और यूएस क्या करेगा, रशिया के खिलाफ वहाँ आवाज़ उठाएगा और बोलेगा इसको टेररिस्ट एक्ट में डाल दीजिए और कई सारा सैंक्शन इम्पोज कर दीजिए। इससे पहले भी कई सारा सैंक्शन इम्पोज हुआ है दोस्तों, आपको याद होगा रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के बीच में एक सैंक्शन इम्पोज हुआ था यूएस की तरफ से रशिया के ऊपर में, जिन्होंने आपके डॉलर का जो है मतलब कि सैंक्शन इम्पोज कर दिया था कि आप मेरा डॉलर यूज़ नहीं कर सकते हैं। यूएस ने किया था रशिया के ऊपर में, आपको याद होगा अभी रिसेंट भी ये केस हुआ था। अब ये तीनों जो आपकी मेंबर है और भी जितनी भी यूएनएससी की मेंबर है ये आवाज़ उठाएगी, लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि रशिया को एज ए टेररिस्ट एक्ट में नहीं डाला जा सकता, ये क्लियर कट बात है, ये मैं अपने पॉइंट से बता देता हूँ।
अब सेकेंड एंगल क्या बनेगा, तो हो सकता है कि उसको FATF के लिस्ट में डाल दिया जाएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। अभी आपको याद होगा कि संडे के दिन G7 का समिट हुआ जापान में, मोदी जी एज ए गेस्ट पहुंचे हुए थे और भी कई सारी कंट्री के जो मेंबर्स थे वो पहुंचे हुए थे, और उसमें जेलेंस्की भी जो थे वो अपना आए हुए थे, तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ग्रुप ऑफ 7 समिट्स का, कि रशिया और यूक्रेन का कैसे क्राइसिस को जो है ख़त्म कर दिया जाए। ओवरऑल तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था ओवरऑल। तो यहाँ पर मेनली क्या है दोस्तों कि एक नया ट्रेंड बन गया है दोस्तों, एक नया ट्रेंड बन गया है कि आने वाले दिनों में मे भी हो सकता है कि अब लोग जो है क्या करेंगे कि एक दूसरी कंट्रीज़ का इस तरह का जो भी है मतलब कि डैमेजेस करना शुरू कर देंगे आने वाले दिनों में। ये एक नया ट्रेंडिंग बन गया और इस पार्टिकुलर इश्यूज़ के कारण सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो वहाँ के कॉमन पीपल्स को है, ये रिमेंबर आपको रखना है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों थोड़े कंक्लूजन के सेक्शन में कि आखिर कंक्लूजन का सेक्शन यहाँ पर क्या होगा। देखिए अभी भारत का तो कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है, जैसे ही स्टेटमेंट आएगा तो कोई ना कोई मैं अपडेट करूँगा ताकि वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपका एंगल बन पाए। लेकिन यहाँ पर एक एंगल है दोस्तों कंक्लूजन सेक्शन में, क्या है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये एक नया ट्रेंड बनेगा वॉर के रिगार्डिंग, कि किसी भी पार्टिकुलर देश का अगर वहाँ का इकोनॉमी को डैमेज करना है तो वहाँ का सोर्सेस को डैमेज कर दीजिए। आपको याद होगा 2020 में कोरोना वायरस, और अभी देखिए इस तरह का नया नया जो है चीज़ जन्म ले लिया। अब क्या करेगी ईरान और अफगानिस्तान, हो सकता है कि वो भी इस तरह का कुछ ना कुछ कर दे। अच्छा देखिए भारत और पाकिस्तान का 3 लड़ाई हुआ, लेकिन तीनों लड़ाई में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। चाहती तो दोनों कंट्री कर सकती थी बिकॉज दोनों कैपेबल है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इधर आप देखिए ये जो नया ट्रेंडिंग हो गया है दोस्तों, अब कौन किया कौन नहीं किया वो बात का बात है, वो देखा जाएगा। लेकिन ये नया ट्रेंडिंग बन गया है कि किसी भी सोर्स को डैमेज कर दो, वहाँ के कॉमन पीपल को इफेक्ट कर दो। ये एक नया यूथ का जो है क्या बोल सकते हैं इजाद हो गया, समझे। तो कंक्लूजन सेक्शन में अभी देखते हैं भारत का क्या स्टैंड है। अभी रिमेंबर यही रखना है कि इस पार्टिकुलर इश्यूज़ की वजह से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को है। सो ओवरऑल दोस्तों हमारे साथ आप बने हुए रहें। आई होप कि आपको सेशन में बहुत सारी चीज़ों का क्लियरेंस हुआ होगा और हमारे साथ आप जुड़े हुए रहें। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, हमारे सीरीज़ में भी आपका स्वागत है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।